गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 3 में चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट, वह रिवीजन में आपको मैं समझाऊंगी। वर्ण को पढ़ना है और उसे फिर से एक बार समझना है। आपको मेरे साथ जो मैं स्वर बोलती हूँ वह आपको मेरे साथ बोलना है। सबसे पहले कौन सा स्वर है? अ, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ और रू, फिर ए, ऐ, ओ, औ, और अह। तो यह हमारे स्वर हुए। अब हम व्यंजन जो है उसका एक और बार रिवीजन करेंगे। तो आपको मेरे साथ व्यंजन जो है वह बोलना है। चलो बोलो। क, ख, ग, घ, फिर यह है अंग। आगे के वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था और एक और बार मैं आपको यह समझाती हूँ कि यह जो है वह एक मात्रा है कि इसको हम अंग बोलते हैं, कि अंग से कोई शब्द नहीं बनता। शब्द के ऊपर उसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज़ बदलती है। जैसे कि हम उदाहरण देखें कि जैसे कि ग है तो उसके ऊपर अंग यानी कि अनुस्वार लगाते हैं तो क्या बनता है? तो हम देखें जैसे कि गंगा, तो ये अनुस्वार है। यह क्या है? अनुस्वार है। फिर जंगल, जंगल, तो यह अनुस्वार है यानी कि अंग का यह अनुस्वार बना। फिर मंगल, फिर चंदा। ओके, तो यह अंग के उदाहरण हुए अनुस्वार के साथ। इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आगे च, छ, ज, ज, और यहाँ पर जो व्यंजन दिया गया है तो वह क्या है कि पहले हमने देखा कि अनुस्वार देखा, यह जो है वह आधा अनुस्वार है। क्या है? आधा अनुस्वार। यह क्या है? आधा अनुस्वार। इसे अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है। तो ये हुई हमारी चंद्रबिंदी। यह अनुस्वार है। फिर यह जो है वह चंद्रबिंदी। तो यह भी आधा अनुस्वार है कि चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि भंवर, फिर गांव। तो यह जो है वह हमारा आधा अनुस्वार यानी कि इसे हम चंद्रबिंदी कह सकते हैं। फिर आगे ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स,
स से षष्ठकोण, यहाँ है स से सपेरा, फिर ह, क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। तो यहाँ हमारे स्वर और व्यंजन हुए। तो यह चैप्टर नंबर 1 था। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है उसका रिवीजन भी इस चैप्टर के साथ हम ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 में वर्णमाला का सचित्र परिचय हमें दिया गया है, तो हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं। जैसे कि अ से अनार, आपको अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखनी है और पेज नंबर 6 पर यहाँ सचित्र के साथ वर्णमाला जो है वो दी गई है। यहाँ पे मैं स्वर और उसके साथ जो चित्र का नाम दिया गया है वह मैं आपको समझाऊंगी। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर देखना है और समझना है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, फिर रू से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से ह। फिर व्यंजन, इसको भी हम सचित्र के साथ समझेंगे। आपको अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ध्यान रखना है। आपको मैं बोलूँगी, आपको मेरे साथ बोलना है, लेकिन आपको ध्यान किसके अंदर रखना है? अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। चलो मेरे साथ बोलो। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गणेश जी, घ से घड़ी, फिर यहाँ है अंग। तो इसका कोई चित्र बनता नहीं है, ये हमारा अनुस्वार है। फिर च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झंडा। यह हमारा आधा यानी कि चंद्रबिंदी है, इसका भी कोई चित्र नहीं है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको शब्द समझाए थे। फिर ट से टमाटर, फिर ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से बाण, त से तलवार, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नगाड़ा, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़की, व से वजन, स से शरबत, स से षष्ठकोण, फिर स से सपेरा, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, श्र से श्रवण। तो यह हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 3 दोनों का रिवीजन जो है वह हमने देखा। तो अब हम जो इसके आधार पर जो MCQ है उसको हम समझते हैं। तो ये हमारे MCQ है चैप्टर नंबर 1 और 3 दोनों के। पहला हमारा जो MCQ है उसे हम समझते हैं। पहला MCQ, क के बाद क्या आता है? तो क के बाद क्या आता है? हमारे ऑप्शंस है ए ब, बी ज, सी अण
और डी ख। तो क के बाद क्या आता है? तो डी ख। आगे का एमसीक्यू, ध के ध फिलिंग द ब्लैंक्स और प, खाली जगह में कौन सा वर्ण आएगा? खाली जगह में कौन सा वर्ण आएगा? ए स, बी त्र, सी न और डी स से शरबत। तो ध के बाद क्या आएगा? तो सी, न से नगाड़ा। तीसरा एमसीक्यू, रू के बाद क्या आएगा? रू स्वर जो है उसके बाद कौन सा स्वर आएगा? तो ऑप्शंस हमारे हैं ए ओ, बी अम, सी ऐ और डी ए। तो रू के बाद क्या आएगा? तो रू के बाद ए डी आएगा। चौथा एमसीक्यू हमारा है अ फिलिंग द ब्लैंक्स ई, खाली जगह में कौन सा स्वर आएगा? खाली जगह में कौन सा स्वर आएगा? तो ए बड़ा ओ, बी बड़ा ई, सी आ और डी अह। तो सी आ। पांचवा हमारा एमसीक्यू है ह फिलिंग द ब्लैंक्स और ज्ञ के बाद कौन सा वर्ण आएगा? हमारे ऑप्शंस है ए ल, बी व, सी र और डी श। तो हमारा आंसर है डी क्ष। क्ष आएगा। फिर हमारा दूसरा एमसीक्यू है ट फिलिंग द ब्लैंक्स ड के बाद कौन सा वर्ण आएगा? तो ए फ, बी थ, सी त और डी ठ। तो डी ठ। दूसरा एमसीक्यू हमारा है च के बाद कौन सा वर्ण आता है? च के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो ए क, बी ज, सी छ और डी यहाँ पे अनुस्वार है, यानी कि आधा अनुस्वार। इसे हम चंद्रबिंदी कह सकते हैं। तो क्या आएगा? च के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? तो सी छ। आगे का हमारा एमसीक्यू है य के बाद कौन सा वर्ण आता है? य के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो ए व, बी र, सी द और डी न। तो बी र। ब के बाद कौन सा वर्ण आता है? ब के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो ए भ, बी ह, सी यहाँ पे हमारा अनुस्वार जो है वह वर्ण है और डी त्र। तो ए भ। बड़ी ई के बाद कौन सा स्वर आता है? तो ए बड़ा ओ, बी आ, सी अ और डी उ। तो यहाँ पे डी ओ आंसर आएगा। तो यहाँ हमारे एमसीक्यू हुए। आपको यहाँ एमसीक्यू जो है वह अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। थैंक यू।